हाउ टू हैंडल अ रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए। बना तो लिया मैंने रिलेशनशिप, अटैचमेंट हो गई मेरी, या शादी हो गई मेरी, या अभी शादी नहीं हुई। बहरहाल रिलेशनशिप मुख्तलिफ तरह से होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आजकल तो मूवीज भी बहुत ज्यादा बच्चे देखते हैं और उन मूवीज में जो हमें लव अटैचमेंट सिखाई जाती है वो फिर कभी कभी हम नौजवान हैं तो अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं। एक रिलेशनशिप, फिर क्या हुआ, शादी हो गई, पेरेंट्स की मर्जी से हुई शादी, तब भी शादी है, खुद की मर्जी से हुई तब भी शादी, तो शादी है, रिलेशनशिप है। अब अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल किया जाए, मैं क्या करूं कि सामने वाला बंदा भी मुझे वैल्यू करे, मैं क्या करूं कि सामने वाला बंदा मुझे मेरी ड्यू रिस्पेक्ट एप्रिसिएशन देनी चाहिए। देखें, रिलेशनशिप का मामला ऐसा ही है, रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान है लेकिन रिलेशनशिप निभाना बड़े मुश्किल है। रिलेशनशिप बनाना ऐसा ही है जैसे मिट्टी से मिट्टी पे मिट्टी लिखना, और रिश्ते निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो अब खुद ही देख लें कि रिलेशनशिप तो बन जाते हैं, ऐसे कभी कभी रास्ते में भी बन जाते हैं। जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते, काश ये रास्ते सनम कट जाएं हंसते हंसते, तो बन जाते हैं। लेकिन काश ये रास्ते हंसते हंसते कट जाएं, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कैसे जी, क्या करें आप लोग कि आपकी भी इज्जत हो। आप तो अपने पार्टनर की करते ही होंगे लेकिन बाज़ औक़ात आपसे ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा। टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होते हैं, चाहे आप हस्बैंड बॉयफ्रेंड कोई हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तब भी बहरहाल म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। कैसे हैंडल करना है, देखिए सबसे पहले, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, टेक इट फ्रॉम मी, सामने वाले बंदे को खुदा ना बनाइए, फॉर गॉड से उसको इंसान ही रहने दें। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो मसला आजकल ये आ रहा है कि एक पार्टनर ने दूसरे को, कोई खुदा ना खास्ता को खुदा ही बना दिया कि सारा कुछ तुमसे ही है मेरा। जब आप किसी को इतना ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ जेन्युइन लोग अच्छे होते हैं जो आपकी उनको वैल्यू करने की वैल्यू करते हैं। अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उनको डबल वैल्यू करें। लेकिन अगर आप उनकी वैल्यू कर रहे हैं और बदले में आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो फिर आप जरा थोड़ा सा इसको स्टॉप करें। आप जरा थोड़ा सा इस पे इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें कि एक ऐसा बंदा जो कि वैल्यू और उतनी रिस्पेक्ट या उतनी पार एक रिलेशनशिप में डिजर्व ही नहीं करता, उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं इतनी ग्रूम हुई, अगर आप उसको इतनी वैल्यू देंगे, इतनी रिस्पेक्ट देंगे, तो इन रिटर्न जो है आप ये समझे कि वो भी आपके साथ अच्छा ट्रीट करे, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी हां, टेक इट फ्रॉम मी एज अ साइकोलॉजिस्ट, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ह्यूमन मेंटेलिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी नहीं होती। अगर तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड है, वो आपकी वैल्यू को वैल्यू करेगा, अदरवाइज आपको एक्सप्लॉइट करेगा। सो अगर तो आपकी वैल्यू नहीं की जा रही तो दिस इज द टाइम, स्टॉप इट। थोड़ी सी आप उनको जरा इतना ऊपर ना लेके जाएं। और दूसरी बात यह है कि ना तो ऐसे बंदे को आपको खुदा ना खास्ता खुदा समझ लें, और दूसरा इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में रखें। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है आंसू बहाना, सैड सैड सॉन्ग सुनना, डिप्रेशन में चले जाना। बाय द वे कुछ लोगों को ये करने का मजा आता है, बुरी बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसानी ताल्लुकात, ह्यूमन रिलेशनशिप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम इंसान होने के हिसाब से एक सोशल एनिमल है, हमारी जरूरत है इंसानों के साथ ताल्लुकात बनाना, इंसानों के साथ बातचीत करना। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी इमोशनल सारी की सारी लाइफ ही, इमोशनल जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो इमोशनल लाइफ की कीज है, वो सामने वाले बंदे के हाथ में पकड़ा दी है। तो फिर क्या होगा, फिर इमोशनली एक्सप्लॉइट ही होंगे आप। तो अपना इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में करें, किसी को जरूरत से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल ना दे अपना। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, अगर अगला बंदा वैल्यू कर रहा है तो फिर आप चाहे दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, लेकिन आप दिल दे रहे हैं, वो आगे से आपको ठोकर मार रहा है आपके दिल को, तो फिर क्या करना चाहिए, अपना दिल अपने पास रखें, इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में रखें।
और अगर आपको कोई ट्रॉमास वगैरह हो गए हैं, पास्ट में कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चले आपके, या इस रिलेशनशिप में आप ठीक नहीं है और इसकी वजह से आपको लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई खामी है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर कोई खामी नहीं है, वो बेटर डिजर्व करते थे, लेकिन किया क्या उन्होंने अपना सारा इमोशनल कंट्रोल, अपनी सारी वफा, सारी मोहब्बत, सारा प्यार, इतना प्यार जो है वो उन्होंने दूसरों पे निछावर कर दिया। अब वो इतना प्यार किसी से नहीं कर सकते, इतना इतना तो कर सकते लेकिन इतना नहीं करते, सारा कुछ निछावर कर दिया। और जब देखा गया वो बंदा वो डिजर्व ही नहीं करता था, तो अब आप एक बंदा जो वो डिजर्व ही नहीं करता उसको इतना ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या होगा। आई अंडरस्टैंड, इमोशनल अटैचमेंट है आपकी, आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल, अगर एब्यूजिव रिलेशनशिप भी है तो आप उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, नहीं निकला जा सकता ना। प्यार, इश्क और मोहब्बत जो भी इनका नाम ले, पहले दिल को थाम ले। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू से कि जी इससे निकले एंड ऑल दैट, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखें। जो बंदा जितना डिजर्व करता है उसकी उतनी वैल्यू करें। अगर वो आपको अप्रिशिएट करता है, और बाय द वे एक बात है कि जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, खुद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इस दुनिया का कोई शख्स आपको नहीं करेगा। आप अगर ये समझे कि आप खुद, आपकी सेल्फ एस्टीम को इतनी अच्छी नहीं है और आपने सारा कंट्रोल अपने पार्टनर के हाथ में दे दिया है, किसी भी रोल में अगर आपका पार्टनर है, और वो आपको अप्रिशिएट करे, वो आपको इमोशनल कंफर्ट दे, वेल दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ लोग होंगे ऐसे जो एज आई सेड के वेल ग्रूम्ड हैं, वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, या अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, या अगर आपकी शादी हो गई है और पार्टनर आपका एब्यूजिव है, आपको किसी खाते में नहीं लिखता, या इस तरह के कोई भी रिलेशनशिप के मसले हैं और आप इस वजह से परेशान हैं, आप इनका हल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिसके पीछे आप पागल हैं वो भी आपके पीछे पागल हो जाए। जी हाँ, जिस पे हम मरे वो भी हम पे मरे, सोच के रात भर हम जगे। तो इफ यू वांट दैट कि आपकी भी वैल्यू की जाए, जिसके पीछे आप पागल हैं, आप लोगों के पीछे पागल हो जाते हैं, लोग भी आपके पीछे पागल हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप ठीक तरह से चले और चलता रहे। इस सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके रिलेशनशिप में आपको मजबूत किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।